फायदा हो और उर्दू मीडियम वालों का भी फायदा हो। न्यूक्लियर एनर्जी है जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, इसकी तारीफ पूछी गई थी। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, जो यूरेनियम एटम होते हैं, जो न्यूक्लियर एटम होता है, उसके टूटने या बनने के दौरान जो एनर्जी खारिज होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। जैसा कि हम कई सालों से सूर्य से एनर्जी हासिल कर रहे हैं, ये भी क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, यानी द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन एज फ्यूजन एंड फिशन ऑफ इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। फ्यूजन क्या होता है, जिसमें एटम जुड़ते हैं, जिसमें एटम बनते हैं, उसे डियर स्टूडेंट हम कहते हैं फ्यूजन। और फिशन क्या होता है, जो एटम होते हैं उनका टूटना, न्यूक्लियर एटम होता है उनका टूटना, उसे हम क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं। यानी द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन एज फ्यूजन एंड फिशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा कि फिशन के नतीजे में खारिज होने वाली एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। फिशन और फ्यूजन के नतीजे में खारिज होने वाली एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ हीट, ये मुश्तमिल होती है हीट पर एंड लाइट और रोशनी पर, एज वेल एज न्यूक्लियर रेडिएशन, जहां तक है मुमकिन है इससे न्यूक्लियर रेडिएशन क्या होते हैं, खारिज होती हैं। मिलियन ईयर एगो, खरबों साल पहले, लाखों साल पहले, द एनर्जी obtained from the sun is the result of nuclear reaction। जो सूर्य से एनर्जी हासिल की गई थी वो किसकी वजह से थी, न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे की वजह से थी। डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास दूसरा सवाल है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं महसूस कर सकते। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो डीजी का बोर्ड में आया था वो हमारे पास था कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स अपने इर्द गिर्द महसूस क्यों नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पढ़ा था जिसकी कीमत बहुत ही समाल होती है, तकरीबन 6.673 ज़रा 10 की पावर -11 न्यूटन मुरब्बा मीटर फी मुरब्बा किलोग्राम होती है। ये इतना कम है, इतना कम है, जिसकी वजह से क्या होता है डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पर असर पड़ता है और ये कम हो जाती है। और इस वजह से हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ क्या कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। यानी वैल्यू ऑफ जी इज वेरी स्मॉल, जी की कीमत बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी है, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। सो ग्रेविटेशन फोर्स इज वेरी स्मॉल। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी, जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो भी क्या होगी, हमारे चारों तरफ बहुत ही स्मॉल होगी। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से वी कैन नॉट फील ग्रेविटेशनल फोर्स, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस नहीं कर सकते। ये था हमारे पास दूसरा जूस क्वेश्चन नंबर 3 का। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा जूस। कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो जो है ना वो कम से कम हो, शॉर्ट हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये ना हो कि आप भी बोर हो जाएं और वीडियो लेंथी हो जाए। डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास तीसरे चीज में जो पूछा गया था सवाल, वो हमारे पास था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फर्क। वो हमारे पास था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फर्क। डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं, किसी जिस्म में हाइट की वजह से, किसी जिस्म में बुलंदी की वजह से, किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस मार्कर को हम क्या करते हैं बेटे, इस मार्कर को हम जो है ना बुलंदी पर लेकर जाते हैं
जब बुलंदी से छोड़ते हैं तो इसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी होती है, जिससे वो अपनी उसी पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ आता है। यानी हम इसमें देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट। यानी एनर्जी जो किसी जिस्म में पैदा होती है, किसकी वजह से पैदा होती है, पोजीशन या उसकी ऊंचाई की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी की एक किस्म है, ये भी एक स्केलर मिकदार है, और पोटेंशियल एनर्जी को पीई से जाहिर करते हैं, पीई इक्वल टू mgh। 2023 के पेपर के लिए ये फार्मूला याद रखना है, पीई जो होता है वो mgh के इक्वल, पीई जो होता है वो mgh के इक्वल। 2023 के लिए ये आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला याद रखना है एज अ ऑब्जेक्टिव। और फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड मार्कर की मिसाल ऑलरेडी पहले दे चुका हूं डियर स्टूडेंट। तो आप यूं भी कह सकते हैं, हम किसी कील को जो है ना, कील को जो है ना हम फोर्स लगाने के लिए क्या करते हैं, जो हैमर होता है, जो हथौड़ा होता है, हम उसे ऊपर की तरफ उठाते हैं जब, तो उसमें भी क्या होती है डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। या डैम से जो पानी गिरता है, डैम से जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो उसमें भी क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसमें भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है ना स्टोर हो जाती है। या गुलेल को हम खींचते हैं, ऐसे गुलेल को खींचते हैं निशाना बांधने के लिए, उसमें भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्यों स्टोर होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी की एक किस्म है जिसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका यूनिट भी डियर स्टूडेंट जूल है, क्योंकि पूछा गया है ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फर्क। अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हम देख चुके हैं डियर स्टूडेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी डियर स्टूडेंट, हम चल रहे हैं तो हम क्या है, हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। गाड़ी रोड पर जा रही है तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी ऐसी एनर्जी जो किसी जिस्म में मोशन की वजह से, किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो पैदा होती है, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी मिसाल के तौर पर गाड़ी जो है सड़क पर जो है ना चल रही है, वो क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। पानी जमीन पर बह रहा है, उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी जो चीज मोशन में है, जो चीज हरकत में है, तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मौजूद होगी। काइनेटिक एनर्जी को डियर स्टूडेंट के ई से जाहिर करते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय के ई, इसे के ई से जाहिर करते हैं। और के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 1/mv स्क्वायर एज अ ऑब्जेक्टिव वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एज अ न्यूमेरिकल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग ऑन रोड, मिसाल के तौर पर एक कार जो है वो सड़क पर क्या कर रही है, सफर कर रही है। ये क्या है, इसकी मिसाल है। और भी काफी सारी मिसालें दे चुका हूं। यकीनी तौर पर आप जो है ना, आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर कोई मसला पेश आ जाए तो आपने सवाल पूछना, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछने से गुरेज नहीं करना। कमेंट बॉक्स में आपने सवाल पूछना है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको जल्द अज जल्द उसका जवाब मुहैया कर दें। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे जुज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा जुज, जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट पूछा गया था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से क्या मुराद है, मसनूई सैटेलाइट से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट, याद दहानी कराते रहे आपको कि आप पढ़ रहे हैं इस वक्त डीजी खान बोर्ड 2022 एनुअल पेपर ग्रुप फर्स्ट जो आया था, उसमें तीसरा सवाल। मसनूई सैटेलाइट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारे
सैयारे जो हैं वो क्या किया है, सैटेलाइट जो हैं वो खला में भेजे हैं ऊपर, खला में भेजे हैं, जिनमें से कुछ जो है ना जमीन के गिर्द जो है ना वो हरकत कर रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें मसनूई सैटेलाइट कहते हैं। यानी साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट, साइंटिस्ट साइंसदान सेंट भेजे हैं, मैनी ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे अहसान, इनटू द स्पेस खला में, सम ऑफ दीज इनमें से कुछ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो जमीन के गिर्द हरकत कर रहे हैं, जो जमीन के गिर्द मूव कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। यानी साइंसदान ने बहुत सारे अहसाम खला में भेजे हैं, इनमें से कुछ जमीन के गिर्द गर्दिश करते हैं, जिन्हें मसनूई सैटेलाइट कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ मसनूई सैटेलाइट कहा है, हम इजाफी तौर पर इसके यूजेस भी लिख रहे हैं, ताकि जो मुमतन है उसको गलती का कोई चांस ना मिले, ये ना हो हमारा नंबर जो है ना मिस हो जाए। यूजेस क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस एंड एक्सपेरिमेंट इनटू स्पेस। ये क्या करते हैं, देखिए आजकल मोबाइल का दौर है, आपको पता है ऑलरेडी, कहीं पर भी हम बैठे हैं तो फौरन कॉल जो है ना डायल करते हैं, तो फौरन हम एक दूसरे से बात कर देते हैं। यानी ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, और साइंटिस्ट खला में जो है ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या था, चौथा जोश था। इसके बाद हमारे पास है मोमेंट्स का असूल, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स चौथे चैप्टर में है कि हर वो जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है, हर वो जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है, हर वो जिस्म तवाज़ुन में होता है। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ, कब शर्त आ गई, क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आर इक्वल। हर वो जिस्म क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आर इक्वल। इसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, मोमेंट्स का असूल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। यानी हम देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, अ बॉडी इज बैलेंस्ड, अ बॉडी इज बैलेंस्ड, एक जिस्म तवाजुन की हालत में होगा, इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन इट। अगर अगर क्लॉकवाइज मोमेंट्स का मजमुआ और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का मजमुआ बराबर आ जाए, तो वो क्या होगा, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट्स का असूल, मोमेंट्स का असूल। डियर स्टूडेंट, मिसाल देना लाजमी होती है। हमने एग्जांपल दी है कि शीशा पर, ये आपके पास फर्ज करें एक शीशा है, इधर भी बच्चा बैठा है, इधर भी बच्चा बैठा है, दोनों का वजन भी सेम है, और दोनों का इससे फासला यानी मोमेंट आर्म भी सेम है। तो ये जिस्म क्या होगा, ये शीशा क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, जो कि मोमेंट्स के असूल के मुताबिक है, जो कि मोमेंट्स के असूल के मुताबिक है। यानी children sat on seesaw will be in equilibrium if their clockwise and anti-clockwise torque are equal। अगर उनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों का इक्वल हो, तो वो क्या होंगे डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास होंगे मोमेंट्स के असूल को फॉलो कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, थक चुके होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन थकना नहीं है आपने, क्योंकि आज हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है इस पूरे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है इनको हल करने की। इंशाल्लाह आपके लिए फिजिक्स हो जाएगी बिल्कुल ऐसे जैसे होता है हलवा, जैसे होता है मक्खन, जैसे होते हैं पेड़े, ताकि आप खाते रहें खाते रहें खाते रहें और आपको मजा आता रहे। डियर स्टूडेंट, कहीं मुंह में पानी तो नहीं भर आया, मेरे मुंह में तो भर आया है, लेकिन डियर स्टूडेंट परेशान होने की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डियर स्टूडेंट, वैसे हमने 5 जुज करने होते हैं 8 में से, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, 8 के 8 जुज जो है ना समझाएंगे।
छठा जुज है, उसने पूछा था 2022 के एनुअल पेपर में कि जॉल से क्या मुराद है। जॉल वर्क का यूनिट जॉल है, उसकी तारीफ करें। वर्क का यूनिट जॉल है, इसकी तारीफ करें। डियर स्टूडेंट, यूं भी कह सकता था कि वर्क के यूनिट की तारीफ करें, वर्क के यूनिट की तारीफ करें। डियर स्टूडेंट, जॉल जॉल अगर आपके पास ये एक जिस्म है, हम 1 न्यूटन इस पर फोर्स लगाते हैं, ये 1 मीटर का फासला तय करता है, तो बेटे ये हमारे पास क्या होगा, इस पर जो वर्क है वो क्या होगा, 1 जॉल। यानी if we applied 1 Newton force on a body, if we applied 1 Newton force on a body and body covers 1 meter distance in the direction of force, then the work will be 1 joule. Then the work will be 1 joule. Dear student, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास वर्क की डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 7वें जुज की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 7वें जुज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां जुज पूछा गया था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो इनमें जो लफ्ज दिए गए हैं, इनसे भी इसकी तारीफ जो है ना निकल सकती है। जियो, जियो का मतलब क्या है, जमीन। जियो का मतलब क्या है, जमीन। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या है, साकिन। स्टेशनरी का मतलब क्या है, साकिन, जो जमीन के लिहाज से साकिन हो, जो जमीन के लिहाज से साकिन हो। ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं रास्ते को, ऑर्बिट कहते हैं रास्ते को। डियर स्टूडेंट, अब कौन सा रास्ता जो हम चलते हैं जिस रास्ते पर, वो रास्ता नहीं जी नहीं, वो रास्ता नहीं जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हरकत करता है। द पाथ फॉलोड बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ऐसा रास्ता जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हरकत करता है उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। डियर स्टूडेंट, इसके बाद यकीनी तौर पर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई जहन में आपके सवाल उभर रहा है तो डियर स्टूडेंट, पूछने से हरगिज गुरेज नहीं करना। अगर जहन में आपने सवाल रखा तो यकीनी तौर पर आपके सारे के सारे सवाल भूल जाएंगे। स्टूडेंट, समझने के लिए जो भी आपके जहन में सवाल आए, आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है, क्योंकि आप इस वक्त देख रहे हैं लेक्चर राइट टाइम्स चैनल यूट्यूब का है, राइट टाइम्स, जिसमें आपने कमेंट बॉक्स में अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो लाजमी तौर पर लिखना है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं अपने 8वें जुज की तरफ। 8वां जुज और क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी जुज, जिसमें हमारे पास क्या है, मैग्मा, जिसमें हमारे पास क्या है, मैग्मा। सुना होगा लफ्ज लावा। लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है। लावा जो होता है, जो आग जमीन को फाड़ कर ऊपर तरफ उड़ती है शोले की शक्ल में, उसे हम कहते हैं लावा, उसे हम कहते हैं लावा। जो उस आग की वजह से जमीन के अंदर पिघला हुआ हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं मैग्मा, उसे हम कहते हैं मैग्मा। उसने पूछा था व्हाट इज मीट बाय मैग्मा या डिफाइन मैग्मा, लेकिन सिर्फ इसकी तारीफ कर दें, नहीं जी नहीं, तारीफ नहीं करनी, थोड़ा सा इसकी मजीद वजाहत भी कर देनी है। देखते हैं मैग्मा, हार्ट गरम मोल्टन पार्ट, पिघला हुआ हिस्सा, डीप इन अर्थ, जमीन के गहराई में, डीप इन अर्थ, जमीन की गहराई में जो पिघला हुआ हिस्सा है, जो मोल्टन पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा। जब पानी उसके करीब जाता है, क्योंकि टेम्परेचर मैग्मा का बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जब पानी उसके करीब जाता है तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। यानी हमने लिखा है
हमने लिखा है व्हेन वाटर रीच क्लोज टू द मैग्मा चेंज इनटू स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा। जब पानी उस मैग्मा वाले हिस्से के करीब जाता है तो भाप बनकर उड़ जाता है। क्यों क्यों उड़ जाता है? क्योंकि मैग्मा का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 3 के 8 जुज। क्वेश्चन नंबर 3 के 8 जुज। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की याद रहे, आप देख रहे हैं इस वक्त राइट टाइम्स चैनल यूट्यूब पर। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप पूछने से हरगिज न घबराना, पूछने से हरगिज गुरेज नहीं करना। आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट? आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट? आपने फौरी तौर पर कमेंट बॉक्स में लिख देना है डियर स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर क्वेश्चन